वालेकुम, क्या हाल हैं सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल हायर केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाला है जब आप रिएक्शन मैकेनिज़म्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज़्म के अंदर आपको रेडिकल्स की फॉर्मेशन करनी होती है, रेडिकल्स फॉर्म हो रहे होते हैं और फिर उनसे मैकेनिज़्म प्रोसीड होता है। फ्री रेडिकल नाम से जैसे कि सामने आपको पता चल रहा है कि फ्री रेडिकल मीन्स, अगर आप इसको लो, फ्री वैलेंसी। फ्री वैलेंसी यानी कि एक कंपाउंड है, उसके पास वैलेंसी फ्री हो गई है, जगह खाली हो गई है, सिंपल। तो एक एग्जांपल से उसका मैकेनिज्म बना के समझते हैं हम इसको। मीथेन, मीथेन गैस है, नेचुरल प्रोडक्ट का मेन कंपोनेंट है। ठीक है, मीथेन CH4। इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें, एक कार्बन होता है मीथेन के पास और वो सराउंडेड है 4 डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ। ठीक है जी, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ईच हाइड्रोजन शेयर इट्स 1 इलेक्ट्रॉन विद द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। फुल वैलेंसी है इस वक्त CH4 यानी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। किस तरह से? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। और हाइड्रोजन को अगर हम चेक करें, हाइड्रोजन के एक ही शेल है, आउटर मोस्ट शेल उसका, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो उसे अपना फर्स्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वो कंप्लीट करेगा और उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें फ्री रेडिकल किस तरह से होगा? फ्री रेडिकल जब भी बनते हैं वो विद द हेल्प ऑफ वहाँ पे आउटसाइड को एनर्जी अप्लाई हो रही है रिएक्शन के अंदर, और ज़्यादा प्रोबेबली जो है वो फोटो जो एनर्जी यानी कि लाइट एनर्जी आपके पास जैसी आती है, अटैक करती है कंपाउंड पे, तो वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में कंपाउंड्स आपके पास आ जाते हैं। तो जैसे इस पे लाइट इफेक्ट आएगा तो कार्बन के पास से एक हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाएगा, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बनने वाला जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन कार्बन से निकल के बाहर चला जाएगा। इस तरह से उसकी एक वैलेंसी क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। अब जो रिमेन कंपाउंड है उसको आप कहोगे कि ये इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, कहीं आपके बुक्स में इसको डैश से भी रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि हाइड्रोजन कार्बन से अलग हो गया, पूरा एक एटम अपने कंपाउंड से अलग होता है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आयंस और फ्री रेडिकल में क्या फ़र्क है। तो आयंस और फ्री रेडिकल में यही फ़र्क है। आयंस मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स एक एटम वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, अपने अंदर ऐड करेगा, और एक एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, वो लॉस कर देगा। एटम्स को एक इलेक्ट्रॉन्स को पूरे एक इलेक्ट्रॉन, पूरा एक एटम नहीं, उसके अंदर गेन और लॉस होगा। लेकिन जब हम फ्री रेडिकल की बात करते हैं तो वहाँ पे एक एटम पूरा का पूरा रिमूव होता है अपने कंपाउंड से। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा, मीथेन से हाइड्रोजन एटम पूरा एक अलग हो गया है। हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर नहीं गया, हाइड्रोजन खुद अपने कंपाउंड से यानी कि मीथेन से निकल के बाहर चला गया। ठीक है, तो इस तरह से रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। अब इसको हम कुछ पॉइंट्स में लिखते हैं ताकि हमें ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट पॉइंट हम इसमें लिखेंगे रिप्रेजेंटेड बाय। रिप्रेजेंट आप इसको कैसे करते हैं? डॉट, आप इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, और सुफिक्स चेंज हो जाता है, मींस जो उसका नाम है एक कंपाउंड का, जैसे हमने वहाँ पे एग्जांपल ली थी मीथेन, एग्जांपल हमने ली थी मीथेन, तो ये जो लास्ट वाले वर्ड होते हैं सुफिक्स कहलाते हैं। सुफिक्स चेंज टू YL, यानी मीथेन से क्या हो जाएगा? मिथाइल। मीथेन से मिथाइल, ANE की जगह YL लग जाएगा, उसका सुफिक्स चेंज हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जो फ्री रेडिकल होते हैं ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज़ होते हैं, ये मोस्ट
रिएक्टिव स्पीशीज़। अब ये मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज़ क्यों होते हैं? वैलेंसी फ्री हो गई है, कंपाउंड अनस्टेबल हो गया है, यानी जो आपका कार्बन है वो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी में चला गया है, यानी उसकी वैलेंसी फ्री थी, उसके पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट था जब वो मीथेन की फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही वो रेडिकल फॉर्म में आता है, मिथाइल बनता है, तो वो अनस्टेबल हो जाता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन में हिस्सा लेता है ज़्यादा से ज़्यादा और फास्ट रिएक्शन करता है, इसीलिए उसको कहते हैं हम जो रेडिकल्स बनते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन, मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज़ होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं। वो जल्दी से हिस्सा लेंगे और अपने आप को दोबारा से स्टेबिलिटी में लेकर आएंगे। तो इस तरह से रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। और रेडिकल और आयंस में फ़र्क भी है। रेडिकल्स में एक बॉन्ड ब्रेक होता है फ्री रेडिकल्स में, और आयंस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन होता है। ठीक है जी। अब अगर आपको कोई चीज़ इसमें नहीं समझ में आ रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन अब इसमें आप मैस क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, आयन एक अलग कहानी है, फ्री रेडिकल एक अलग है। आयंस और फ्री रेडिकल में आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ फिर से हम ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।